अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। वर्दी बदली, हुकूमत बदली, लेकिन थाना कल्चर ना बदला। कहीं फंड मुयसर नहीं तो कहीं निज़ाम मौसर नहीं। सहूलत का फुकदान है, बर्बादी का सामान है। मसीहा अब भी जालिम लगता है, थानेदार से शहरी डरता है। कब बदलेगा ये फरसुदा निज़ाम, कब होगा इंसाफ का फौरी क़याम? ये और बहुत कुछ जानिए प्रोग्राम थानेदार में। आज के हमारे मेहमान हैं शेख अकमल खालिद, SHO मांगा मंडी। उनसे बात करते हैं और क्राइम की सूरत हाल के हवाले से मालूमात लेते हैं और थाने के मसाइल क्या हैं, उनके हल के लिए क्या किया जा रहा है, उस हवाले से भी बात करेंगे। SHO मांगा मंडी शेख अकमल खालिद हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि इलाके में जराइम की सूरत हाल क्या है और जराइम पेशा अफराद के किला कमा के लिए पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है। जी सर बताइएगा। सर इसमें तो हमारे पास टोटल क्राइम जो है वो 776 रजिस्टर्ड है। हमारे जो मांगा मंडी थाने के दूध में मुख्तलिफ किस्म का क्राइम है, जिसमें ज़्यादातर जो है वो चोरी है और बाज़ को मवेशी चोरी भी हो जाते हैं। इसके अलावा लड़कियों का हुआ और जो राजधानी की वारदातें हैं रात के वक्त अमूमन वो हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उस पर इस तरह कंट्रोल पा लिया है। सर हम देख रहे हैं कि ये मदाफाती इलाका है, देहाती इलाका है, तो यहाँ पर क्राइम की सूरत हाल उस तरह की नहीं है जिस तरह पोश इलाकों में होती है। डकैती की वारदातें यकीनन कम होंगी, लेकिन राजधानी की वारदातों में इजाफा देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ आपने कहा है कि अगवा की वारदातें भी बढ़ती चली जा रही हैं, तो क्या वजह है, वजूहात क्या है इसके पीछे अगवा की बढ़ती वारदातों की? इसमें जो हुआ से मेरी मुराद ये थी कि जो लड़कियां बाज़ बात खुद किसी के साथ चली जाती हैं या जो यहाँ पे जो लड़कियां अफेयर्स में होती हैं वो यहाँ पे वाक़यात ज़्यादा हैं कि लड़कियां चली जाती हैं। उसके फिर वो हम यहाँ पे कोई हमारे पास एप्लीकेशन जब आती है तो हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। दूसरा यहाँ पे क्योंकि दरिया इस थाने के साथ दरिया भी लगता है, वो हमारी हदूद में गो के नहीं है, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस पे 1-1.5 किलोमीटर के बाद दरिया जो है वो शुरू हो जाता है। तो वहाँ से भी बाज़ जो मवेशी चोरी की इक्का दुक्का वाक़यात जो है वो रिपोर्ट होते रहते हैं। इससे पहले एक यहाँ पर गैंग चलता था ओडों का, जो दरिया वाली साइड से आते थे और वारदात करते थे। उसके तदारक के लिए हमने फिर एक वहाँ पे लगा दिया, एक नाका लगा दिया जो कि रात शाम 6 से लेकर सुबह 6 बजे तक, जो कि ऐसी वारदातों का अमूमी तौर पर टाइम होता है, वो उधर डिप्लॉयड है। इसके अलावा जो हमने दरिया वाली साइड पर वहाँ पे हमने जो रात की नफरी है, क्योंकि यहाँ पे क्राइम ज़्यादातर रात का है, तो हमने अपनी जो ड्यूटी है नफरी को भी उसी हिसाब से रात को टाइम पे शिफ्ट कर दिया। हमारे पास दिन के मुकाबले में रात को नफरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो हम इसीलिए उसका बेसिक मकसद ही है क्योंकि यहाँ पे रात का क्राइम है, तो इसलिए उसको टैकल करने के लिए हमने नफरी भी अकॉर्डिंगली चेंज कर दी। सर मेन रोड है मुल्तान रोड जी, और इसके ऊपर ही ये थाना मांगा मंडी बना हुआ है जी। तो यहाँ पर गाड़ियों की भी कसीर तादाद है, दुकानें भी हैं, मार्केट्स भी हैं, शहरियों का आना जाना लगा रहता है 24 घंटे। तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने कहा कि आपने नाकाबंदी बढ़ा दी है जी, और जनाब पेशा लोगों को नकेल डालने के लिए नाकाबंदी करना भी बहुत ज़रूरी है। जी जी। तो कितने गैंग्स आपने गिरफ्तार किए अब तक? हमने जी इस माशाल्लाह जब से हम आए हमने इधर तकरीबन 9 गैंग जो है वो गिरफ्तार किए हैं और उससे उनके गिरफ्तार होने से कमी हुई है जराइम के अंदर। और दूसरा रोड से मुझे आपने बात ज़हन में आई कि यहाँ पे रोड एक्सीडेंट का भी बहुत ज़्यादा मामला है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे रोड काफ़ी हैवी ट्रैफिक रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे रोड एक्सीडेंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके लिए ट्रैफिक वालों से भी हमारा लाज़ाम रहता है, जो मोटर वाले हैं उनसे भी लाज़ाम रहता है, तो उसको भी हम इंशाल्लाह इस वक्त के साथ काउंटर कर रहे हैं। ठीक है, ट्रैफिक आता है तो एक लदा चीज़ है ना जिसमें शहरी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, वो है वारदातें। सर यहाँ पर राजधानी की वारदातें बहुत ज़्यादा है मांगा मंडी की हदूद में, तो उसके कंट्रोल के लिए आपने नाकाबंदी करने के बाद अपनी लायामल जो तरतीब दिया हुआ है उस हवाले से बताएं कि आपके पास नफरी की तादाद कितनी है, क्या वो नफरी काफ़ी है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए या मज़ीद इजाफा होना चाहिए? नफरी हमारे पास जो नफरी जो थाने की नफरी है, इसके अलावा डॉल्फिन भी होती है और पूरी भी चलती है। मैंने जैसा बताया कि हमने ड्यूटी जो ज़्यादातर है वो हमने रात को शिफ्ट कर दी है कि वो नाइट पे वो जो है वो पेट्रोल करे। हमारे रोज़ाना शाम को 4 मुहफ़्फ़ज़ आउट होते हैं
जो मोटर बाइक्स पे आउट होते हैं और जो घूम फिर कर वारदातों को रोकते हैं। इसके अलावा हमने 2 नाकाबंदी पॉइंट्स रखे हुए हैं। डॉल्फिन शाम के रात के टाइम पे 2 डॉल्फिन आ जाती हैं जो 4 से 12 बजे तक चलती हैं। 12 बजे से सुबह 8 बजे तक एक डॉल्फिन आती है। वो नफरी प्रॉपर हम मैनेज कर रहे हैं। मजीद हमने लिख के भेजा हुआ है कि रात के टाइम पे हमें एक पीरू जो है वो दी जाए। मंगा मंडी थाने को कितनी नफरी दी हुई है, मंजूरशुदा नफरी कितनी है और मौजूदा नफरी कितनी है, उस सूरत हाल पर भी नजर डालें। सर हमारी जो मौजूदा नफरी है उसमें हमारे पास इस वक्त 3 सब इंस्पेक्टर हैं, 11 हमारे पास ASI हैं 11 और 52 हमारे पास जो है वो कांस्टेबल्स हैं, 16 हेड कांस्टेबल हैं और 4 जो है वो लेडी कांस्टेबल हैं। तो मंजूरशुदा नफरी कितनी? मंजूरशुदा नफरी हमारी जो हमारे पास मौजूदा नफरी जो है वो 86 है और मंजूरशुदा नफरी जो है वो 96 है। 96 है। 1980 में थाना मांगा मंडी बना, तब इसकी तादाद नफरी थी 90 के करीब। अब वो कम होकर 80 रह गई है। आबादी बढ़ने के साथ नफरी में भी इजाफा होना चाहिए था, लेकिन महकमा पुलिस के आला अफसरान इस बारे में नहीं सोच रहे, जिसकी वजह से आप क्राइम को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देते हैं। क्या ये वजह है? पहली बात ये है कि नाकामी तो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, क्योंकि जब से मैं आया हूँ क्राइम हमने माशाल्लाह बड़ा कामयाबी से कंट्रोल किया हुआ है। और दूसरा ये कि जो नफरी कम हुई है, कम नहीं हुई, नफरी तकरीबन इतनी ही है। आप देखें जो डॉल्फिन है वो भी हमें हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ही मदद के लिए चल रहे हैं, हमें उन्हें भी शुमार करना चाहिए नफरी के अंदर। दिन के टाइम भी डॉल्फिन आती है, शाम को भी डॉल्फिन चलती हैं, रात को भी, इसके अलावा पीरू भी। तो अगर हम उसको कलेक्टिवली देखें तो हमारा ख्याल है कि नफरी काफ़ी मौजूद है। मजीद भी कमी बेशी होती है तो हम लिख के अफसरान को बताते रहते हैं और वो उसका कर देते हैं। क्या ये 10-12 पुलिस मुलाजिम की तादाद बढ़ने से, आबादी की तादाद बढ़ने से ज्यादा दिखाई दे रही है कि कम है? देखिए ये जो मसाइल हैं ये तो कलेक्टिव मसाइल हैं, ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मसाइल हैं कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज हैं वो हमेशा से ऐसे ममालिक में कम रहे हैं। तो बेहतर जो लोग हैं वो यही हैं, एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग जरूरी होती है, हर जगह जरूरत है, लेकिन हमें चाहिए कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनका बेहतरीन इस्तेमाल करके इसको टैकल करें सूरत-ए-हाल। नफरी की तादाद आपने बताया कि काफ़ी है, लेकिन मेरे मुताबिक नाकाफ़ी है, क्योंकि जितनी तादाद आबादी में इजाफा देखने को मिल रहा है उतना हम वसाइल देख रहे हैं कि महकमा पुलिस में नहीं है, जिसकी वजह से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। थाने के मसाइल पे बात करेंगे और विजिट करेंगे, हमारे साथ रहिए। SHO साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। अब हम बढ़ रहे हैं फ्रंट डेस्क की तरफ और फ्रंट डेस्क में आने वाले सालिन की दादरसी हो रही है नहीं हो रही वो भी बात करेंगे। कितनी दरख्वास्तों पर अब तक मुकदमा दर्ज हुए और कितनी दरख्वास्तें अभी तक पेंडिंग है उस पर भी बात की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक है? आप फ्रंट डेस्क का मिला है? जी ठीक है, तो कितनी दरख्वास्तें आ चुकी हैं आपके पास? 8 से ही पूरे साल की रमा साल अब तक कितनी दरख्वास्तें? 2627 आ चुकी। 2627। कितनी दरख्वास्तों पर मुकदमा दर्ज हुए? 775। जी। बाकी 2000 किधर गई दरखास्तें? वो झूठी भी हो सकती है और CMS लॉस भी होती है, उसमें दूसरे मामला भी होते हैं। झूठी भी होती हैं जी। तो वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जी, झूठ सच को देखा जाता जी है, बिल्कुल। उसके बाद मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। ठीक है जी, 2700 से ज्यादा एप्लीकेशन आई और 800 के करीब FIR का इंदराज कर लिया गया। कितनी FIR डकैती चोरी की हैं आपके पास? तकरीबन जो डकैती के वो 10-12 हैं। ठीक है, डकैती काफी है, चोरी की काफी हैं। काफी। तादाद कितनी होगी? 100 करीब होगी। 100 से ज्यादा चोरी की वारदातें हैं और 8-9 डकैती की वारदातें हैं। तो आपकी तरफ से कोई डिले तो नहीं किया जाता मुकदमात के हवाले से? जो बनता है वो कार्रवाई लिख के उस पे फिर फ्रंट डेस्क बनाने का मकसद क्या था पता है आपको? साइलेंट के जो है वो दादरसी हो सके, टाइम पे हो सके, टाइम पे दादरसी हो जाए। जी। तो कोई मुश्किलात तो नहीं उनको दरपेश? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम। आपकी क्या जिम्मेदारी है भाई? जो FIRs होती हैं उनके बाद में जो चलान बनते हैं उनको हमने इस पोलकॉम में एंटर करना होता है। पोलकॉम में? जी। आप दिल्ली पुलिस की भर्ती हैं? जी। फ्रंट डेस्क का मिला नहीं है? नहीं, फ्रंट डेस्क नहीं हमने हमें। फ्रंट डेस्क का मिला है तो आपका काफी काम सौंप दिया गया पोलकॉम का? नहीं, ये जो FIRs होती हैं ना, बाद में उनकी जो तफ्तीश होती है, बंदे की जमानत हुई है, जुडिशियल हुआ है या किसी भी तरफ गया है, जो भी होता है वो हमने इसके अंदर फीड करना होता है। ठीक है, कितने आपने पोलकॉम में इंदराज कर लिए? हमने तकरीबन 250। 250। जी। ठीक है,
तो ये सीसीटीवी कैमरे किस मकसद के लिए लगाए हैं? मॉनिटरिंग के लिए। किन की मॉनिटरिंग हो रही है? ये हवालात के लिए और हमारी भी हो रही है, एसएचओ साहब की भी हो रही है। ठीक है, तो इनका जो मेन सर्वर है वो कहाँ लगा हुआ है? वो आईजी ऑफिस में है। आईजी ऑफिस में। आईजी ऑफिस से लिंक है जी, और मॉनिटर किया जा आईजी रहा है। ऑफिस भी है, सीसीपी ऑफिस में भी है, एसपी ऑफिस में भी है, ठीक है, everywhere। बिल्कुल। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो ये सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं और हवालात में भी खास तौर पर ये आप देख रहे हैं कि कैमरा नस्ब है और देखा जा रहा है कि कोई पुलिस मुलाजम टॉर्चर तो नहीं कर रहा, कोई 3rd डिग्री का जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि उनको मारा जाता है निचली सतह पर आकर। लेकिन जो ये मकसद है वो सीसीटीवी कैमरे के वो लगाने के यही थे कि जो थाना कल्चर है उसको तब्दील किया जाए और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आने वाले साइलिन की दाद रसी किस तरह मुमकिन बनाई जा रही है फ्रंट डेस्क अमले की तरफ से और वो क्या क्या काम सर अंजाम दे रहे हैं। जिसने हम नजर आता है ये थाना कल्चर है, थाना की लुक है, थाना कल्चर नहीं बदल पाया, यहाँ से हमें अंदाजा हो जाता है। तो सर साइलिन के लिए फ्रंट डेस्क बना दिया, पुलिस मुलाजमीन के लिए गश्त की सूरत को देखने के लिए, ड्यूटियां लगाने के लिए ये रिपोर्टिंग रूम है। तो यहाँ पर हमें वो रवायती कल्चर नजर आ रहा है। ये रवायती कल्चर कब खत्म होगा? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि जो रवायती कल्चर है हमें अपने कल्चर पर फ़ख्र करना चाहिए। रवायात पे चलकर ही जो है वो जो लोग अपनी रवायात भूल जाते हैं वो तो माशरे बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। जहाँ तक रह गया ये फर्नीचर वाला मामला, ये इसकी रिक्वेजिशन जो है वो हमने भिजवाई है और ये इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो फर्नीचर है, रवायती कल्चर का मेरा मतलब था कि हालात तब्दील होने चाहिए। एग्जैक्टली। मगर हम वही 1947 के दौर में चले जाते हैं। रिपोर्टिंग रूम में आने का मकसद मेरा ये है, रवायात हमारी वही रहनी चाहिए मगर तब्दीली भी थाने में आनी चाहिए। तो तब्दीली नहीं आ रही सर। तब्दीली देखें, जो प्रोसेस है ये एवोल्यूशन है, ये बतदरीज अमल है। तब्दीली जो है वो आप देखें, फ्रंट डेस्क जिस तरह है ये भी तब्दीली ही है ना, इसी तरह रिपोर्टिंग रूम भी ये चीज़ें ऐसा ऐसा बेहतर हो रही हैं। और जो वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए जो हम रिक्वेजिशन देते हैं उसके मुताबिक अफसरान हमें जो मुयस्सर वसाइल हैं वो उसमें से हमें यहाँ पे हमारी मदद जो है वो महकमा की तरफ से जारी रहती है। तो आपके पास कोई टेबल कुर्सी तो नहीं है, तो सोफा आपने ला के रख दिया है सर। ये किसके घर से मंगवाया? ये जो सोफा है ये महकमे की तरफ से आया था। ये महकमे की तरफ से है? जी जी जी। महकमा इतना अच्छा सोचना शुरू हो गया कि सोफे सीट हमें दे देगा साइलिन को बैठने के लिए, पुलिस मुलाजमीन को बैठने के लिए। जी, कुर्सी तो वो दे नहीं पा रही, ये ऑफिस लुक है। सर ये देखें ना, ये टेबल्स पड़ी हुई हैं, ये टेबल्स हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। अब एकदम हम कहते हैं तो वो नहीं, अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे वो तो हर चीज़ में बेहतरी का मत जारी है, यहाँ पे भी इंशाल्लाह बेहतरी है। बिल्कुल ठीक है, ये आपके सामने हालात हैं सारे। यहाँ पे मुहर्रर साहब भी बैठे हुए हैं। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। सरफराज साहब, हालात नहीं बदल पा रहे, थाना कल्चर को बदलने के जो दावे थे वो आज भी नहीं पूरे हो पाए। आपको क्या मसाइल दरपेश हैं? मसाइल हमें यहाँ ऐसे फ़िलहाल कोई दरपेश नहीं है कि जिनमें हम काम ना कर सकें या काम ना हो सके या सरवाइव ना कर सकें। हालात पहले से काफ़ी बेहतर हैं, माहौल पहले से बेहतर है, एटमॉस्फेयर साफ़ सुथरा आपको देखने में नज़र आ रहा होगा। पहले ये चीज़ें नहीं थी, अब आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें जैसा कि आपको एसएचओ साहब ने बताया है कि हमने भिजवाई हुई हैं जो मज़ीद बेहतरी के लिए चाहिए। क्या चीज़ें डिमांड क्या की हुई है? डिमांड हमने फर्नीचर किया है, उसके बाद यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है, पंखा, कूलर वगैरह और इसके अलावा बाकी लाइट्स, पर्दे वगैरह, ये चीज़ें जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमने भेजी हुई है। रिपोर्टिंग रूम से अगर आप जाते हैं फ्रंट डेस्क की तरफ, दफ्तर का माहौल देख के दिल करता है ना यहीं पे बैठे रहें, इस तरह का दफ्तर होना चाहिए। ऐसी बात ये है कि फ्रंट डेस्क जो हमने बनाया है वो बनाया है आवाम के लिए। हम तो आवाम की खिदमत कौन कर रहे हैं? पुलिस मुलाजमीन ना। तो भाई हम तो पुलिस मुलाजमीन को अगर हम अच्छा माहौल नहीं देंगे तो वो फिर आगे कैसे जाएगा? अच्छा माहौल हम आवाम को दे रहे हैं, हम तो पहले आपको नहीं देना चाहिए, हमको देना चाहिए। रवैयों में तब्दीली इसीलिए तो आती नहीं है। नहीं, रवैयों में एक तरफ आप कहते हैं कि हम आवाम के लिए कर रहे हैं, लेकिन आवाम का अगर रुख आपकी तरफ हो जाए तफ्तीश तो फिर पुलिस ने करनी है ना। जी ऐसा ही है। उधर दरखास्त देनी है, उधर का 2 मिनट का काम है, यहाँ पे 2 साल गुजर जाने हैं।
नहीं 2 साल तो अब खैर नहीं लगते, अब तो जल्दी से चीज़ें माइंड अप तो आपके मसाइल क्या है वो आप सामने रखें महकमे के सामने। मसाइल हमारे पास जो थे, जो हमें दरपेश हैं, वो जैसा कि आपको एसएच साहब ने बताया है कि वो चीज़ें हमने उनको लिख के भिजवा दी हैं और इंशाल्लाह हमें एज सुन एज वो मिल भी जाएंगी। और वो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें ऐसी कोई चीज़ हमने उनसे मांगी हो जो ना हो। सर्वाइव करना है ना जी, हमने देखे हमने इन्हीं हालात में रह के जो अपना बेस्ट आउटपुट है वो देना है और हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। सर अवाम के शिकवे क्यों नहीं दूर हो पा रहे? सर अवाम के शिकवे दूर हो, तो आप अगर देखें तो काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। इवन अब अवाम भी अब देखें ना, यहाँ से जब थाने में आता है कोई भी प्राइवेट बंदा आप भेज के बेशक चेक करवा दें उसको। अब वो नहीं होता कि वो पहले मुरर के पास आया और मुरर का वेट कर रहा है कि जी वो फारिग होगा और काम करेगा, वो उसकी रिपोर्ट सुनेगा। अब वो स्टेट भी आता है, उसको पता है कि मैंने फ्रंट डेस्क पे जाना है, उसको पता है कि मैंने रसीद लेनी है कंप्यूटराइज। जब वो कंप्यूटराइज रसीद ले देता है उसको ये भी पता है कि मेरे इस 2 या 3 दिन में उसकी जुर्म की नौयत के हिसाब से उसका फैसला भी होना है। ठीक है, जो एप्लीकेशन जहाँ पे आती हैं वो मेरिट पे सुनकर उनको फाइल किया जाता है, अगर नहीं होती तो वो ये सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, ये ऊपर तक जाता है। अब यानी साहिल को इतनी लिबर्टी मिल चुकी है कि वो घर से बैठ के भी चेक कर सकते हैं। कोर्ट रूम किधर है आपका? साइड जी सर साहब, इस साइड पे? जी सर। रिपोर्टिंग रूम से अब हम निकलकर इन्वेस्टिगेशन रूम की तरफ जा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के मसाइल भी सामने रखेंगे। अभी एसएचओ साहब से हम ऑपरेशन विंग के मसाइल पर डिस्कस कर रहे थे। सर ये देखें, ये पुलिस मुलाजमिन के ज़ेर इस्तेमाल वाशरूम है, सिंक लगा हुआ है, बेसन लगा हुआ है, सफाई का इंतज़ाम नहीं है, तो ये क्या मुश्किल काम है? नहीं, ये देखिए सफाई का इंतज़ाम है और काफ़ी बेहतर है सफाई। अभी दिन का अमल गुजर चुका है, सुबह की सफाई हुई है, 2 बार वो सफाई कर चुका है, अभी उसने आधे घंटे बाद फिर सफाई यहाँ पे शुरू सर जी साबन भी कोई ले गया चोरी करके थाने से? साबन मंगवा दें ताकि आने वाले साइलिन भी इस्तेमाल कर सकें, पुलिस मुलाजमिन भी इस्तेमाल कर सकें। साबन भी मौजूद होता है, अभी वो खत्म हुआ है, वो दोबारा भी यहाँ पे रखने लगे। बिल्कुल ठीक है। दरवाज़ा बंद करने का मकसद क्या होता है? सर ये बेसिकली ताकि कोई आने जाने वाला हर बंदा उनसे मुलाकात ना कर सके, कोई चीज़ उसको ना दे सके ऐसी जो वो खुदकशी के लिए या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके। वो मकासद पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं? जी एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली। ठीक है जी। ये ताला लगाया हुआ था इन्होंने मांगा मंडी पुलिस स्टेशन ने, ताकि जो मुलजम अंदर बैठे हुए हैं उनको कोई ऐसी चीज़ खिलाकर मौत के घाट ना उतार दिया जाए, क्योंकि ये एक हवालात है और यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम मैं देख रहा हूँ कि मांगा मंडी पुलिस ने बहुत अच्छे तरह से संभाला हुआ है। किधर हैं भाई? सर इसके अलावा ये किस केस में सर 2 बंदे पकड़े हुए हैं? ये सर इन्वेस्टिगेशन के मुलजमान हैं, 408 में ये गिरफ्तार है और ये रिमांड पे हैं 2 दिन पे। ठीक है, तो 401 है क्या? 408 408 अमानत में ख़यानत। अगर कोई मुलाजम आपका जो आपके पे रोल पे है वो अगर कोई अमानत में ख़यानत करता है तो वो 408 का मुर्तकिब होता है। ठीक है, 408 इनके लिए। इसके अलावा हमने जो मास्क और सैनिटाइजर जो है वो रखा हुआ है। हवालात में जाते वक्त कोई भी बंदा जो है उसको पहले सैनिटाइज किया जाता है, उसको मास्क दिया जाता है, उसके बाद उसको हवालात में। ज़बरदस्त सफाई के इंतज़ाम यहाँ पे ठीक है मगर वहाँ पे ठीक नहीं है। सर वो भी बेहतर है क्योंकि वॉशरूम एक ऐसी चीज़ है जो बार बार यूज़ हो रही है, तो हमारा यहाँ पे वो आप देखें वो जो स्वीपर है वो मौजूद रहता है और वो यहाँ पे सफाई जो है वो तकरीबन 24 घंटे जारी रहती है। शफीक साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? क्या जिम्मेदारी है आपके पास? जी मैं यहाँ पे आई हूँ ऑपरेशन का, तो गश्त वगैरह करना या जो भी जराइम पेश हैं या गैंग वगैरह जो बंदे हैं उनको पकड़ना। कितने इश्तारी मुल्ज़मान मांगा मंडी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं? मांगा मंडी इस दफ़ा जी हमने 2 एक कैटेगरी के, जिसमें एक मेरा है, खलील साहब का है, बाकी 1-2 हैं जी बी कैटेगरी के। अफसरान चाहते हैं कि ये बंद हो जाए, मगर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इकबाल का वो जो जवान जिसके बारे में वो शायरी किया करते थे ना, यकीन करें जब मैं शफीक ऐसे ही को देखता हूँ तो मुझे इसमें इकबाल का वो जवान नज़र आता है जो सितारों पर कमंड डालने की ख्वाहिश में पुलिस में आ गया। ज़बरदस्त। चलें आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि पहले भी आपको कहा था मगर एसएचओ साहब कहते हैं कि पहले हवालात की तरफ जाते हैं, तो फिर हवालात के जो मामलात हैं वो आपके सामने रखे। 2 मुल्ज़मान मांगा मंडी पुलिस की हिरासत में हैं जिनकी तफ्तीश चल रही है और बाकी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तरफ से छापे मारे जा रहे हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का रूम आ चुका है। एसएचओ शेख अकमल हमारे साथ थे, इनसे गुफ्तगू की। अब हम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इमरान यूसुफ साहब से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इन्वेस्टिगेशन क्या काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है, मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, नफरी की कमी तो नहीं, क्या हाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र है। सर नफरी की शदीद कमी
ऑपरेशन विंग को तो है, इन्वेस्टिगेशन में भी है। उसकी वजह यह है कि क्राइम रेशियो जो है ना वो वक्त के साथ बढ़ जाती है, ये पॉपुलेशन जो है वो भी ज़्यादा हो रही है, तो फिर ऑब्वियसली जो नफरी है उसकी कमी तो महसूस होती है। ठीक है, तो कितने मुकदमात आपने मुकम्मल कर लिए हैं? चलानी रेशियो 50% हमारी रेशियो जारी सब। तो नफरी की कमी के बावजूद 50% प्लस आपकी चलानी रेशियो है। अब तो जो अभी पेंडिंग है मुकदमात वो कब तक मुकम्मल हो जाएंगे? ये इसमें कुछ तो ऐसे होते हैं जो मुकदमा हीनियस नेचर के नहीं होते, वो तो जल्द हो जाते हैं। जो हीनियस नेचर के हैं उन पर ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है हमें ज़्यादा, और वो भी हम अपने टारगेट के अंदर इंशाल्लाह जो है ना वो चलान कर लेंगे। इन्वेस्टिगेशन विंग के पास कितने थानेदार हैं? मेरे पास इस वक्त 4 ASIs हैं और 1 सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो काफ़ी हैं। काम चल रहा है, लेकिन अगर एक आध सब इंस्पेक्टर मुझे और अच्छा मिल जाए, स्पेशली होमिसाइड क्वालिफाइड, तो ज़रा मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, आपके पास कितनी गाड़ियाँ मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए? एक गाड़ी अगर यहाँ से ज़िला कचहरी जाती है, मांगा मंडी पुलिस से ज़िला कचहरी आपकी गाड़ी जाती है, तो वापस आने में भी टाइम लगेगा। इस दौरान अगर आपने कोई रेड करना है तो उसके लिए क्या मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया जाता है? उसके लिए या तो हम ऑपरेशन विंग से हेल्प ले लेते हैं, या फिर हमारे सर्कल ऑफिसर हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सर्कल में से कोई गाड़ी जो है ना वो प्रोवाइड की जाए। वो अगर मिल जाए तो बेहतर है, या बाज़ का तो नहीं भी मिलते फिर वो प्राइवेटली कोई अरेंज कर लेते हैं। अब इसलिए रेड तो करना होता है, फिर हमें ना वो मिस नहीं कर सकते। सर, जो मुकदमा दर्ज होते हैं उनकी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी करना आप पर लाजिम हो जाता है। बिल्कुल। अब आप कारकर्दगी दिखाने के लिए मुल्ज़मान की गिरफ्तारी शुरू कर देते हैं। झूठ और सच का अंदाज़ा किस तरह लगाया जाता है जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाती है? ये इसमें सबसे पहली बात है, इन्वेस्टिगेशन जो है ये बहुत जो है ना सेंसिटिव सा मैटर है, इसमें सबसे पहले सीरियस होना पड़ता है। और फिर क्योंकि हम भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, हालात वाक़या जो हैं वो दोनों जो फरीक़ैन हैं, अगर तो लड़ाई झगड़ा या जो डोमेस्टिक अफेयर्स के हैं वो तो इशूज़ को पता चल जाता है घर में झूठ सच का। दोनों फरीक़ैन को अगर आप गौर से सुनेंगे और फिर उनके जो साथ में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हैं उनको बुलवा के अगर उनसे भी राय ली जाएगी और उनसे पूछा जाएगा हालात वाक़यात को, सबसे पहले सुनना पड़ेगा, फिर उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि इसमें सच्चा कौन और झूठा कौन। सर, आपसे भी एक सवाल है। जी मुकदमा दर्ज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, सर। FIR। सर, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हम इन्वेस्टिगेशन पहले शुरू कर देते हैं और बाद में मुकदमा दर्ज किया जाता है। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि जब एक एप्लीकेशन आई है उस पर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाए? झूठ और सच क्या है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है, वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और उनकी टीम करे, तो हम मुकदमात में देरी क्यों बढ़ते हैं? सर उसमें यह है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि हम तफ्तीश शुरू करते हैं, उसको आप तफ्तीश नहीं कह सकते, उसको आप दरियाफ्त कह सकते हैं, इंटेरोगेशन कह सकते हैं। जो बिफोर हम रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर करते हैं उसकी कई वजूहत हैं। हमारी सोसाइटी में ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा आप पे इल्ज़ाम लगा दे कि जी हमारे साहब ने बंदा कत्ल कर दिया, तो हम उसकी बात से सुन के आप पे 302 की एफआईआर नहीं देंगे। तो आप देखें ना, आप यहाँ पे अच्छा, फिर दूसरा ये कि यहाँ पे ज़्यादा लोग लॉ नोइंग नहीं है। आपको अगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर आपको सिर्फ नहीं कह दिया जाए कि यार आप पे तो 302 की एफआईआर हो जाएगी, तो आप वैसे ही घबरा जाएंगे कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया। ठीक है जी, यकीनन ये SHO साहब की तरफ से बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमें खुद को भी सुधारना होगा। पुलिस मुलाजमीन पर हम तनकीद तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या कमी कोताहियां हैं, हमें चाहिए कि हम पहले अपने अंदर जो कमी कोताहियां उसको दूर करें और फिर पुलिस मुलाजमीन से तवक्कुआत भी लगाएं और वो यकीनन पूरी भी होंगी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब, आपके जो दीगर अमला है वो कहाँ बैठते हैं? वो उनके जो दीगर अमला उनके मुख्तलिफ रूम्स हैं उनके। आए ज़रा तफ्तीशी कमरों की तरफ बढ़ते हैं। इसके खस्ता मजे में है हमारी रिवायत की असली पहचान, लू की बेकरी नान खताई, रिवायत से जुड़ा खत। सर, आपके जो आपने देख ली इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का, आपके मातहत अमला कहाँ बैठते हैं? ये हमारा मुहर्रर यहाँ बैठता है। ठीक है, ये मुहर्रर ऑफिस है। मुहर्रर ऑफिस है जी। सर, ये मुहर्रर ऑफिस भी है और बैरक भी है जी, वो यहीं पे आराम करते हैं? कर लेते हैं आराम। मुहर्रर जो है वो 24 घंटे के लिए बॉन्ड होता है। अभी नमाज पढ़ने गया हूँ। तो शिफ्ट वाइज सिस्टम नहीं है? शिफ्ट सिस्टम है, एक डे मुहर्रर होता है, एक नाइट, लेकिन वो रहते यहीं पे हैं। एक तो ऑफिस लुक नहीं आ रही। हाँ जी। यहाँ पे टेबल पड़ा हुआ है, आगे ना कोई आपकी मुहर्रर टीम बैठी हुई है, वो मेरे ख्याल से नमाज पढ़ने गई है। तो उसने साथ ही चारपाई भी रखी हुई है, यहीं पे सोता है, यहीं पे मामलात देखता है। यहाँ पे जो अगर साहिल आ जाए हाँ जी, तो उसके बैठने के लिए हमने फटा सिस्टम रखा हुआ है। जी। तो
ऑफिस लुक होनी चाहिए। आजकल जो बेसिकली हालात तो बदल रहे हैं मगर हम वहीं पे हैं। वहीं पे इसलिए है कि थोड़ा सा ज़रा थोड़ी वसाइल की कमी है, और वो जो आप कह रहे हैं ऑफिस लुक, बिल्कुल वो मुहारर ऑफिस में क्योंकि पब्लिक ज़्यादा आती है और ये जो न्यू फर्नीचर है ये इतना ड्यूरेबल नहीं है, फिर उस चीज़ को बार बार देखते हुए फिर उन्होंने ये रख लिया कि चलिए ये ज़रा ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, तो टाइम ज़रा गुजार देते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये मुहर्रर ऑफिस था और यहाँ के हालात आपके सामने हैं। अब हम ASI सब इंस्पेक्टर के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। ये सर जी किस सिस्टम में कंपाउंड है हमारा। तो ये कौन लोग हैं जो बैठे हुए हैं? ये लोग किसी सिलसिले में आते हैं ना मुकदमात के, वो फिर वेट कर लेते हैं, कभी आई अगर ना हो कि नमाज पढ़ने गया या किसी रेड पर गया हुआ है तो इसलिए फिर ये लोग बाद यहाँ इंतजार कर रहे थे। कुछ ऑपरेशन में भी आते हैं तो वो यहाँ खुली जगह देख के बैठ जाते हैं, बिल्कुल कंट्री साइड एरिया है तो लोग खुली जगह पे बैठना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। साइलिन अगर आते हैं थाने में अपने मसाइल लेकर, तो अगर कोई ऑफिसर मौजूद नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर बैठ के इंतज़ार करते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन रूम ही है, ये भी ये हमारे आईओस का रूम है, ये आईओस का रूम है, यहाँ बैठते हैं। ठीक है जी। हर कमरे में मुझे दफ्तर और बैरक इकट्ठी नज़र आ रही है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा है वो, क्योंकि हमारे आईओएस जो हैं जो उनका फिर रिहाइश भी बाज़ रखते हैं, जो दूर से आते हैं ना, कोई लाहौर में नहीं रहने वाला जिसकी रिहाइश दूर है तो फिर उसको सोना भी यहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पे तो बैरक एक लहदा होनी चाहिए ना, दफ्तर और बैरक इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, लेकिन अगर कोई एक पुलिस मुलाजिम सोया होगा, दूसरा काम कर रहा होगा, वो कहेगा यार मैं भी सोना वा। हाँ जी, और जो साहिल आया होगा मीलों सफर तय करके, उसकी दाद रसी होती नहीं है। फिर वो ये नहीं कह सकता कि मैं सोना वाले क्यों, ये होगा जो सोया होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो नींद आ जाती है ना बंदे को देख के कि यार ये भी सोया, मैं भी आराम करा। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन हम आदी हो जाते हैं, हमें काम से पहले नींद नहीं आती। काम से पहले नींद नहीं आती। इमरान यूसुफ साहब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मांगा मंडी हैं, इनकी टीम तगदो कर रही है, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर थाने के हालात देखे जाएं तो बहुत ही वो सीधा हालात हम कहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ना वसाइल दस्तयाब हैं महकमे की तरफ से, और ना कोई कुर्सियाँ यहाँ पर अच्छे अंदाज में रखी गई हैं। एक कुर्सी दूसरी कुर्सी से मुख्तलिफ है। हर सर ये मुझे लगता है बड़ा ऑफिसर है, ये मुझे लगता है कोई छोटा ऑफिसर है, और वो कोई उससे भी छोटा ऑफिसर है। ये ऑफिसर कुर्सियों से अंदाजा लगा लें हम। बात यह है कि ये अपनी चॉइस है इनकी। वो जो एक्स्ट्रा चेयर्स आप देख रहे हैं वो इसलिए है कोई साहिल अगर आके बैठे तो फिर उसको चेयर प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है जी। तो सर जी मुझे कपड़े भी लटके हुए हैं। थाना कल्चर जिसको बदलने के दावे किए जाते हैं, थाना कल्चर तो यही है ना कि साइलिन के साथ अच्छे अंदाज से बात की जाए, उनके मसाइल हल किए जाएं, और पुलिस मुलाजमीन की भी आप लोगों ने आवाज़ बनना है। पुलिस मुलाजमीन की आप लोग आवाज़ बनने तो फिर ये हालात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। जी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे, हमारी तो कोशिश है, और हम गए तो गए और जो है ना वो बात करते भी इस बारे में। तो ये बाकी जो हालात हैं वो ये है, ये ऑपरेशन विंग का रूम है, ये ऑपरेशन विंग का रूम है, उनके आईओएस बैठे हैं। ठीक है जी। आपका डेजिग्नेशन क्या जी? मंजूर हुसैन एएसआई। मंजूर हुसैन एएसआई। सर कौन सा केस लेके आप सुन रहे हैं? ये एप्लीकेशन है इनकी, ये एप्लीकेशन लेके आए हैं। ठीक है, तो इनकी मैं बात सुन रहा हूँ। क्या एप्लीकेशन में क्या इन्होंने अपना मुद्दा बयान किया है? इन्होंने ये किया जी, इन्होंने वो ज़मीन ठेके पे ली हुई है, ठेके पे ली हुई है, तो दूसरे फरीक जो है वो पहले हो चुके हैं, लेकिन ये जो आए हैं इन्होंने अभी ठेके पे अप्रैल में ली है, ये आप वो कब्ज़ा लेना चाहते हैं। मैंने इनको बताया कि ये अदालत का मैटर है, आप दोनों फरीक अदालत में जाएं, उधर से बैलफ लेके आए तो अपनी ज़मीन का कब्ज़ा ले लें। ठीक है, फिर अगर अदालत से बैलफ मिल जाता है फिर आप उन पर अमल दरामद करवाते हैं? जी बिल्कुल, अदालत जो है वो पुलिस को हिदायत करती है कि आप बैलफ के साथ जाएँ। तो वो तो थाने में आया, थाने में उनका मसला हल क्यों नहीं हो पा रहा? ये प्रॉपर्टी का मामला है ना, जरी ज़मीन का मामला है, ये कोर्ट जो है वो हल करेगी इसका। सर ये क्या मामला है? जी ये जो ज़मीनी मामला होते हैं उसमें क्योंकि कोर्ट का मैटर इसलिए बन जाता है कि पार्टी स्टे पे होती हैं, कुछ पार्टी ने स्टे लिए होते हैं, वो स्टे कोर्ट्स में जा रहे होते हैं। जो ज़ेर समाअत अदालत हो, जब अदालत डिसाइड जो करती है उस हिसाब से फिर हम अपना फैसला लेते हैं। अदालत में ज़ेर समाअत आएंगे? नहीं, ये ज़ेर समाअत नहीं, तो पहले फैसला हो चुका है हमारे हक में। वो जो दूसरा फरीक है वो ज़बरदस्ती इसको काश करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो तो फिर सर मदद के लिए आए हैं थाने
में जो भी आता है मदद के लिए आता है थाने में, अपने मसाइल लेके आता है, देखिए अब उनको अगला रास्ता दिखा दिया जाता है। नहीं ऐसा नहीं है। जो ज़मीनी मामला आता है, अब मैंने जिस तरह पहले बताया था कि अगर कोई बंदा किसी पे इल्ज़ाम लगा देता है कि जैसे 302 की हुई है, तो हमें चाहिए कि हम देखें भी सही कि उसने 302 की भी है कि नहीं। इसी तरह जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी ये मैंने ज़मीन ठेके पे ले ली थी और ये पहले तय हो चुका है, अब मुझे जाके कब्जा ले दें, अब हम इसको जाके कब्जा ले लेते हैं, वहाँ पे आके जाके सीन और ही उल्टा हो जाता है। वहाँ पे लोग पहले से बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी हाँ आप हमें बेदखल क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक अच्छा अमल है कि एक एप्लीकेशन आई है तो उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन देख लिया जाए। अगर 3 दिन से ज़्यादा टाइम गुजर जाता है और मुकदमा दर्ज नहीं होता तो इसका मतलब है कि पुलिस ने मुलज़म पार्टी के साथ साज़बाज़ कर लिया, इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। हमारे साथ रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। थाना मंगा मंडी के SHO शेख अकमल खालिद हमारे साथ हैं और अब हम इलाके में गश्त की सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहे हैं और साथ ही साथ इलाका में लगाई गई नाकाबंदी के हवाले से बात करेंगे। सर, ये स्नैप चेकिंग हो रही है, जनरल होल्ड अप भी लगाया जाता है, प्रॉपर नाकाजात भी लगाए जाते हैं, ये मकासद क्या होते हैं ये सब करने के? सर ये देखें, ये बेसिकली अभी ये स्नैप चेकिंग है। ये एक किसी भी टाइम हम लगा लेते हैं 20 मिनट के लिए, जहाँ के आने जाने वाले को चेक किया जाए कोई असले के साथ मूवमेंट तो नहीं कर रहा, मंशियात के साथ मूवमेंट तो नहीं कर रहा, कोई मोटरसाइकिल किसी से चोरी करके निकला हुआ है या स्नैच करके निकला हुआ है, या कार कोई चोरी करके बंदा लेके आ रहा है, या कार में कोई चीज़ लेके जा रहा है, तो उस हिसाब से उसको क्राइम को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। सर जी, आप हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। आप मुझे ये बताएं कि मंशियात फरोशी के खिलाफ एक SHO जिम्मेदार होता है कि कार्रवाइयाँ करनी है, आवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देना है। एक तरफ तो डाकुओं से महफूज रखना है, दूसरी तरफ मंशियात फरोशों से भी हमने महफूज रखना है आवाम को, नौजवान नस्ल को। लेकिन हम देखते हैं कि हम मंशियात फरोशों को छोड़ देते हैं और पतंगबाजी के पीछे पड़ जाते हैं। सर देखें, मंशियात फरोशी और पतंगबाजी तथा जिस खेल से इंसानी जान चली जाए उसके लिए तो सबसे बड़ी मंशियात, वो तो यही समझता है कि ये पतंगबाजी जो है वो मंशियात फरोशी से भी बड़ा गुनाह है। जी देखें, आप पतंगबाजी से अभी जब इसको हम कंट्रोल करने से वाक़यात में काफ़ी कमी आई है। अदरवाइज़ आप देखें ये वाक़यात होते रहते हैं कि डोर फिरने से लोगों की जान चली जाती है, लोगों के बच्चे मारे जाते हैं। तो ये पतंगबाजी को हमें किसी सूरत भी लाइट नहीं लेना चाहिए। ये उतना ही संगीन जुर्म है जितना कि मंशियात फरोशी। तो इसका मतलब है कि सीनियर अफसरान को अगर पतंगबाजी पर एक SHO को मुअत्तल करना पड़ता है, किसी पर डोर फिरती है, तो इसका मतलब है कि फिर हमें अगर इलाके में मंशियात बिक रही है तो उस पर भी SHO को मुअत्तल कर देना चाहिए। जी, इस बारे में भी SHO से पूछा जाता है कि अगर आपके इलाके में मंशियात फरोशी हो रही है तो आप उसकी रोकथाम के लिए आपने क्या किया है। उसके लिए हम जो मंशियात फरोशी को पकड़ते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, उनके खिलाफ FIR देते हैं। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मंगा मंडी वैसे भी ये थोड़ा सा देहाती यहाँ पे माहौल ज़्यादा है, यहाँ पे मंशियात फरोशी का वो रुझान नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये पुलिस के मुलाजमीन खड़े हुए हैं और नाकाबंदी लगाए हुए हैं और शहरियों को चेक किया जाता है, मशकूक अफराद को रोक कर उनकी बाकायदा तौर पर जामे तलाशी ली जाती है और जामे तलाशी के बाद देखा जाता है कि अगर इसके पास कोई इल्लीगल वेपन मौजूद है या कोई मंशियात की पुड़ियाँ रखी हुई हैं, मंशियात की सप्लाई कर रहे हैं या डकैती में मुलविस हो सकते हैं, तो उसको बाकायदा तौर पर जांच पड़ताल करने के बाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस मुलाजमीन रिश्वत का भी तकाजा करते हैं बिला वजह। वो अमल ख़त्म हुआ या बाकी है? सर, आपने एक चीज़ देखी होगी कि दुनिया में कभी भी एक टाइम ऐसा नहीं रहा जब नेकी जो है वो 100% हो गई हो और बदी 0 हो गई हो, या बदी 100% हो गई हो और नेकी 0 हो गई हो। अच्छाई और बुराई साथ साथ चलते हैं। इसी तरह महकमे में एहतसाब का अमल भी जारी है। ये जो गंदे जो लोग हैं जो महकमे का वकार को मुनाफी काम करते हैं, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है, वो महकमाना सजाएं भी पाते हैं। इसकी रोकथाम की जा रही है। जैसे ही हमारे नोटिस में कोई चीज़ आती है फौरी तौर पे उसका तदारक किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ें और देखते हैं कि क्या चेकिंग की जा रही है और पुलिस मुलाजमीन तंग तो नहीं कर रहे, चेकिंग ही कर रहे हैं, तो इनसे बात भी करेंगे। ये नाकाबंदी लगाने के बाद पुलिस मुलाजमीन मशकूक अफराद को रोककर चेकिंग का अमल जारी रखे हुए हैं। अहमद साहब, आपकी जिम्मेदारी क्या लगाई है इधर नाके पे? ये असले की बाबत और मंशियात की बाबत चेकिंग हो रही है। ठीक है, तो कोई पकड़ा गया, कामयाब हुए? नहीं, अभी तो नहीं, कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये चेक कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। बिल्कुल ठीक है, आगे आएँ।
आपको पुलिस ने रोका है, गुस्सा तो नहीं किया? चेक कर लेना चाहिए, आप लोगों की हिफाजत के लिए है। पुलिस से खुश हैं आप? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आप कैसे पहुंचे हैं यहाँ पे? सर बाइक पे आया हूँ। कौन सी बाइक है? सर ये खड़ी है। ये वाली बाइक है? जी सर। ये बाइक है जी। पुलिस मुलाजिम बगैर नंबर प्लेट के नाकाबंदी लगाए हुए हैं। अब साइलिन और शहरी इसलिए भी डरते हैं पुलिस मुलाजिम को चेक करवाने के लिए कि पुलिस वर्दी में मलबूस डाकू और चोर उनको हदफ तो नहीं बना लेंगे, उनके साथ वारदात तो नहीं कर लेंगे। सर ये अब पुलिस मुलाजमीन अगर इस तरह के काम करेंगे तो फिर यकीनी तौर पर शहरी यहाँ पे रुकना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि हमारे साथ वारदात ही ना कर लें। अब इनके पास नंबर प्लेट नहीं है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसने ये बाइक जो है इसने नहीं ली है, परचेज की है, उसके नंबर का तारक किया हुआ है, उसको नंबर लगवाना चाहिए और ये नंबर लगवाएगा। बिल्कुल ठीक है, नंबर लगाना चाहिए। एक एसएचओ की जिम्मेदारी है कि उनके जो अमला है वो देखे कि किस तरह मामलात को संभालना है। ये भी एक मोटरसाइकिल है। पुलिस मुलाजमीन प्राइवेट मोटरसाइकिलों पे गश्त करते हैं, सरकारी मोटरसाइकिलों की दस्तयाबी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। आला अफसरान पुलिस मुलाजमीन की कारकर्दगी को जांचने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन उनको वसाइल क्या दिए गए इस पर कभी उन्होंने गौर तक नहीं किया, और ये गौर करना पुलिस अफसरान की जिम्मेदारी है। एसएचओ, उनकी टीम, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सब काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक वसाइल दस्तयाब नहीं होंगे तो हालात नहीं बदलेंगे। थाना कल्चर को बदलने के लिए एक एसएचओ को, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को और इवन के गेट पे खड़े पुलिस मुलाजिम को वो तमाम तर सहूलियात देनी चाहिए जिसकी वजह से थाना कल्चर में बेहतरी आ सकती है। तो हालात बदलने के लिए अफसरान को सोचना होगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।